बापू जी आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के ऊपर हम जिसको हिंदी में स्पंदन भी कह सकते हैं, और हम वाइब्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, इसके बारे में बात करते हैं, वाइब्स के बारे में बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि बापू जी का ये वीडियो पूरा देखिए, और इसमें कम से कम मेरे 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लाइफ को बदल सकते हैं जब आप पूरा रहस्य को समझेंगे तब। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम शुरुआत करें बापू जी कि वाइब्रेशन क्या है और उसको हम सिंपल मीनिंग में कैसे समझ सकते हैं। क्या वो विचार है या कुछ और है, बताइए। देखो, वाइब्रेशन या कंपन या स्पंदन जो मनुष्य आत्माओं की सोच से पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे वायुमंडल बनता है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबके स्पंदन पड़े हैं, हाँ जी। सबके कंपन पड़े हैं, सबकी सोच पड़ी है, ठीक है। इससे वाइब्रेशन बनते हैं ना। अब वाइब्रेशन नेगेटिव या पॉजिटिव वो तो मनुष्य आत्माओं की सोच पर है ना। ठीक है। तो मनुष्य आत्माओं की सोच पर जो सोचता है तो सोचता है तो वाइब्रेशन बनते ही है। ओके। क्योंकि जब आत्मा सोचती है तो सोचती है तो जो सोचने का जो रिफ्लेक्शन है, हाँ जी। आत्मा जब सोचती, मनुष्य आत्मा जब सोचती है तो उसका रिफ्लेक्शन उसका सूक्ष्म कारण शरीर से होकर, सूक्ष्म शरीर से होकर उसके ओरा के बाहर जाएगा और ओरा के बाहर से फिर चारों ओर फैलेगा। अच्छा। और चारों ओर एक तो उसका ओरा खराब हो जाएगा या पॉजिटिव या नेगेटिव का ओरा में प्रभाव पड़ता है। आपका मतलब ये है कि वाइब्रेशन माने सोच, सिंपल सी बात में। मगर चारों ओर कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये बताऊं। वायुमंडल में सोच, वाइब्रेशन पहला तो है, वाइब्रेशन माना सोच। ठीक है। लोगों की सोच से जो कंपन वायुमंडल में, वायु तत्व में। बापूजी क्या ये डिजायर है, इच्छा अलग है, विचार अलग है? देखो, अब डिजायर, इच्छा भी नेगेटिव या पॉजिटिव होती है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो इच्छा माना सोचता है ना। मनुष्य आत्मा जब सोचती है ना, हाँ जी, इच्छा होगी तब सोचेगी ना। देखिए बाबूजी, इच्छा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों है। जैसे एक इच्छा हुई कि गाड़ी ले, लेकिन मतलब किसी को भी उल्लू बना के ले या किसी को चीटिंग करके ले, तो ये उसके लिए जो है हमारे अंदर वो इच्छा के अंदर काम है, इच्छा के अंदर क्रोध है। किसी को सांप डस जाए और हमें मजा आ जाए, तो ये हमारे इच्छा के अंदर ये जो नेगेटिव चीज है। तो हर चीज में आपने जैसे बताया, तो ये वाइब्रेशन को और हम कैसे समझे? देखो, हर मनुष्य आत्मा की इच्छा अलग अलग है ना। हाँ जी। आसुर वृत्ति वाले की, मनुष्य की इच्छाएं आसुरी होती है। हाँ जी। और देवताओं की, अच्छे इंसान की अच्छी होती है ना। हाँ जी। तो सोच मात्र से सोचते हैं ना, जो सोचते हैं, संकल्प, सोचना माना संकल्प करना, माना मनन मंथन करते हैं। विचार, कई विचार भी मनन मंथन करते हैं। ठीक है। कई लोग बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी विचार वायु मंथन भी तो जाता है ना जी। केवल सोचना, आज सोचते हैं जी। तो सोचते हैं तो दुनिया के अंदर ये सारे अंदर वाइब्रेशन फैल जाते हैं। मैं एक आप बताऊं हाँ जी। हाँ जी। कि जहां एक आत्मा यहाँ भारत में बैठी और दूसरी आत्मा के बारे में, अमेरिका के बारे में सोचती, ठीक है। बैठा है अमेरिका में। ठीक है। तो जैसे एक पति अमेरिका में बैठा है और पत्नी यहाँ इंडिया में है, ठीक है। तो पत्नी अपने पति के बारे में सोच रही थी, उसके सोच के संकल्प वहां अमृता तक फैलते हैं। कितने? ओके। हाँ, तो वो वाइब्रेट होते होते होते, वाइब्रेट माना कंपन होते होते, ओके। वायुमंडल के अंदर, हाँ। वायु तत्व के अंदर कंपन होते 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 उसकी फेस तक पहुंच जाएगा, उसकी आत्मा तक पहुंच जाएगा और उसको टच होगा, जिसको टेलीपैथी कहते हैं ना। तो टेलीपैथी कैसे होती है? पर बापूजी, सामने वाला भी तो वो उसको कैच करने वाला होना चाहिए ना। मगर वो अपनी जब धुन में मस्त है तो क्या पता चलेगा? देखो, कंपन भेजने वाला और कंपन लेने वाला, मतलब वाइब्रेशन लेने वाला। समझो कि अभी एग्जांपल दिया कि एक पत्नी है, पति को बहुत जोर से याद करती है, बहुत जोर से याद, दिल से, जिसको कहते हैं, बहुत दिल से याद करती है। ठीक है। तो उसकी सोच में जबरदस्त पावर है। क्या है? आत्मा की पावर जा रही है। जैसे बोलते हैं ना, आत्मा की पुकार, आत्मा की पुकार, दिल की पुकार, वो बहुत जबरदस्त, मतलब उसकी पावर जा रही है। ठीक है। तो पावर के साथ अपने पति को याद करती है। तो उसका पति वहां जो अमेरिका में बैठा होगा तो उसको जरूर टच होगा कि मेरी पत्नी मुझे याद करती है। बिल्कुल। अगर वो सोया होगा तो उसके सपने में भी जाकर उसको याद आएगी। क्या बात है। हाँ, सोया आएगा तो उसको सपने में आएगी, मेरी पत्नी मुझे याद करती है।
इतनी वाइब्रेशन माना टेलीपैथी है नहीं? अमेजिंग। हाँ, जैसे आज टीवी में आता है ना, तो टीवी एक टीवी हो गई नहीं उसके वाइब्रेशन। ओके, वाइब्रेशन एक रेडियो वेव्स हो गया। ठीक है। हाँ, तो इसलिए वायुमंडल को पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट करने वाले मनुष्य आत्माओं की ये जो सोच है, नेगेटिव सोच या पॉजिटिव सोच, वो लोगों को बहुत इफेक्ट करती है। उसका ओरा बनता है, ओरे में भी इफेक्ट करती है, और खुद को भी इफेक्ट करती है, दुनिया को भी इफेक्ट करती है। बाबूजी, यहाँ पे वाइब्रेशन किस चीज की बनी हुई है? मतलब कुछ इसको हम तत्वों के साथ जोड़ सकते हैं क्या? ये वायु तत्व से बनी है? वायु और क्या? अग्नि। हाँ, ये बताओ। वायु और अग्नि का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा बाबूजी, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन अलग तत्व की बनी है, नेगेटिव वाइब्रेशन अलग तत्व की बनी, उसके बीच में कुछ डिफरेंट बता पाएंगे? देखो, अब जब मनुष्य आत्मा नेगेटिव सोचती है, हाँ, नेगेटिव सोच होती है, तो नेगेटिव सोच से भी जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, कंपन क्रिएट हो, वायुमंडल में कंपन क्रिएट होता है। हाँ, तो वायु के साथ अग्नि भी होता है। अग्नि एक एनर्जी है ना, ठीक है। अग्नि क्या हुआ? Energy। ये साइंस वाले क्या कहते हैं, आज कौन सी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है? आज जो रेडियो वेव्स की क्रिएट की या जो टीवी की, वो नहीं बताते? सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है, क्या हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। जो इलेक्ट्रॉनिक साधन बनाते हैं, जहाँ वो तो ओरा में जो होता है उसको वो लोग बोलते हैं। हाँ, तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर जनरेट होती है। पावर तो वायुमंडल में अग्नि तत्व है, उसकी आत्मा में भी शक्ति है ना। हाँ, आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कैसे, आत्मा सतो रजो से तमो कैसे बनती है? हाँ, आत्मा पहले सतो थी, हम्म, सतो से सोचते 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 एनर्जी वेस्ट हो गई आत्मा की, हाँ, तो रजो बनी। रजो से फिर धीरे धीरे तो निराकारी से आकारी बन गए, नहीं, सोच से निराकारी से आकारी और साकारी बन गए, मनुष्य बन गए। देवता भी मनुष्य क्यों बन गए? बापूजी, हम यहाँ टॉपिक वाइब्रेशन पे ही टिकना हाँ, तो चाहते हैं। वाइब्रेशन में यही कह रहा हूँ। हाँ जी, वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया चलती है ना। ओके। सारी वाइब्रेशन से दुनिया बनती है, बिगड़ती है क्या? हाँ, नेगेटिव वाइब्रेशन से धर्म युद्ध होते हैं। ओके, नेगेटिव वाइब्रेशन से दुनिया में दुख दर्द करते हैं। ओके, हाँ, दुख दर्द कहाँ से बढ़े? हाँ, हाँ, आज एक बात बताऊं कि जो नेगेटिव आज डिसीज के रोग पहले नहीं थे ना, नहीं थे। तो ये आए कहाँ से? ये जम्स आए कहाँ? नेगेटिव जम्स आए कहाँ से? वायुमंडल में किसी ने तो क्रिएट किया, किसी ने तो क्रिएट किया है ना। नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, विचारों के नेगेटिव जो थॉट्स करते हैं, द्वारा। राइट, नेगेटिव थॉट्स का बाय प्रोडक्ट्स है नेगेटिव जम्स, अमेजिंग। बैक्टीरिया, राइट, जो बहुत नेगेटिव सोच करते हैं ना। राइट, राइट, राइट। इसलिए बहुत नेगेटिव जो सोच है, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस बनते बाबूजी, हैं। उसको अनुभूति कैसे की जाए कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है? आत्मा उसको अनुभव कैसे कर सकती है? मैं इसका एक एग्जांपल दूं। कई बार आप ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है नहीं कि ये सामने 3 आदमी बैठे हैं, ठीक है, पास में 2, बगल में 2 बैठे हैं, ठीक है, तो आपको लगता है नहीं कि कभी इससे बात करूं अच्छा लगता है, ठीक है, और किसी को लगता है जाने तो नहीं, ये बात करता है अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो 2 आत्मा के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, उसकी एक सोच, अच्छा उसका लगता है, ओरा। ये बुरा लगता है। बिल्कुल, तो ओरा है उसका नेगेटिव है, ओके, तो उसकी ओरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव उसकी सोच है। ओके, हमारा ओरा पर बहुत वीडियो बनी है, देख लेना। हाँ जी, हम्म? जी, 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 तो नेगेटिव सोच से आत्मा किसी को, ये मनुष्य किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जी। नेगेटिव सोच वाले नेगेटिव आत्माओं को ही अच्छे लगेगा, आप सोचे। हाँ, वो कहते हैं ना कि पीने वालों को पीने वाले की कंपनी अच्छी लगती है। हाँ, तो जो नेगेटिव सोच वाले हैं, असुर मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं, नेगेटिव सोच से वाइब्रेशन बनता है। हाँ। तो नेगेटिव सोच वालों को नेगेटिव सोच अच्छे लगेंगे, कहते हैं तो अच्छे पकड़ लोगों सकते हैं ना। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, बुरे लोगों को बुरे लोग ही मिलते हैं। मगर क्या है कि अच्छे लोग भी बुरे लोग के बंधन फंस जाते हैं ना, कर्म बंधन से। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ? हाँ, ये क्या सच है। असुरों के घर प्रहलाद नहीं पैदा हुआ? बिल्कुल हुआ। हाँ? हाँ जी, तो वही कर्म बंधन तो है ही। खैर, कर्म बंधन, चलो वो तो विष्णु का अवतार था, हाँ, 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 वो असुरों को मारने के लिए पैदा हुआ था। राइट, हाँ, तो अच्छे अच्छे घरानों में देवता भी पैदा होते, तो क्या वहाँ कर्म की थियरी भी काम करती है ना। राइट, तो वाइब्रेशन से एक थियरी ऑफ कर्म भी पैदा होती है। हाँ, हाँ। हाँ, नेगेटिव थी। अगर एक बात बताऊं बाबूजी, एक बीच में पॉजिटिव वाइब्रेशन माने पॉजिटिव कर्म हुआ ना? पॉजिटिव कर्म हुआ ना, हाँ, तो थियरी तो आई गई। थियरी ऑफ कर्म तो प्रभावित होती है ना। जी, आप बताइए आगे क्या करें। अब एक बात बताऊं, नेगेटिव जो सोच करता है, पूरे दिन नेगेटिव सोच करता है, इसको मार डाल, नहीं करूं, नहीं करूं, नहीं करूं, नेगेटिव सोच करता है, ठीक है, तो उसका जो कारण शरीर है, हाँ, हाँ, हाँ,
कारण शरीर हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है। कारण शरीर माना आकाश तत्व से बनता है। ठीक है। आकाश फिर जो सोता है वो उसका सूक्ष्म शरीर माना वायु और अग्नि का होता है। ठीक है। तो वो वायु और अग्नि उसका सूक्ष्म शरीर माना आकाश वायु और अग्नि का जो सूक्ष्म शरीर है कॉम्बिनेशन का माना जिससे ओरा बनता है वो नेगेटिव हमेशा ही नेगेटिव रहेगा ना। नेगेटिव माना ब्लैकपन। ठीक है। नेगेटिव माना ब्लैकपन। तो वो जहां भी तो उसके धीरे 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 नेगेटिव सोच से भी उसके अंदर स्थूल सेल प्रभावित होते हैं। क्या शरीर कई के जन्म स्थूल के अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट होता है तो सूक्ष्म शरीर का इफेक्ट स्थूल शरीर पर होता है। हमने हमारा कैजुअल बॉडी पे बताया हुआ है, कारण शरीर महाकारण शरीर पे बताया हुआ है। बिल्कुल। कारण शरीर का जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया है। तो वाइब्रेशन की इफेक्ट पहले तो खुद को होती है ना, आत्मा को होती है ना। हाँ। कैसे होती है ये जानना पड़ेगा। हाँ। खुद को भी होती है दुनिया को भी होती है। कैसे? हाँ। वाइब्रेशन की इफेक्ट हाँ। खुद को कैसे होती है? खुद कहते हैं ना कि आत्मा अपनी ही मित्र है अपना ही दुश्मन है। हाँ बिल्कुल सच है। हाँ? सच तो है। पूरे दिन नेगेटिव सोच सबसे बड़ा कर्म है सोचना। हाँ। मन वचन कर्म से पाप लगता है। क्या बोलते हैं? सच बात है। पहले मन में सोच चलती है फिर वो प्रैक्टिकल में कर्म करता है। तो सोचने से पूरा ओरा खराब होता है। हाँ जी। ओरा खराब होता है तो उसका धीरे 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 सूक्ष्म शरीर नेगेटिव बनता है। सूक्ष्म शरीर नेगेटिव बनता है तो उसकी इफेक्ट स्थूल में होती है। राइट। जैसे बड़े बड़े कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं हाँ जी। वो नेगेटिव सोच से होती हैं। कई जन्मों में नेगेटिव सोच चलती है, अनेक जन्मों में। जी जी। तो उसके सूक्ष्म सेल खत्म हो जाते हैं। अमेजिंग। सूक्ष्म सेल खराब हो जाते हैं। तो जहां जहां जिसको किसने हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट में कैंसर है, ब्रेन में कैंसर है, ज्यादा ब्रेन में ट्यूमर हो जाते हैं। सच। तो पूरी बॉडी में। तो पहले कैंसर आया कहां से? रोग कहां से आया? मन में आया, विचार पहले सोचने से आया। हाँ। अब सोच कहां से आई? मन से आई। जी। अब मन कहां से आया? बुद्धि में मन है। आत्मा में रिकॉर्डिंग है वही तो बाहर आएगा ना मन में। अब मन में कहां से आया? हाँ तो आत्मा के अंदर से ही नहीं, नेगेटिव सोच भी कहां से आई? या तो नेगेटिव वाइब्रेशन से प्रभावित हुए तुम। हाँ। या किसी ने तुम्हारे पर नेगेटिव वाइब्रेशन भेजे। जी बिल्कुल। किसी ने तुम्हारे पर नेगेटिव वाइब्रेशन भेज के तुम्हें प्रभावित किया। जैसे कहते हैं नेगेटिव बद्दुआ दी, डिस्चार्ज होता है, श्राप दिया, तो उससे नेगेटिव तुम्हारे पर आया, तुम्हारे आत्मा पर, तुम्हारे ओरा को टच किया, जो तुम्हारे सेल है उसको चार्ज करने के लिए परम लाइट चाहिए। बारंबार परम लाइट का ओरा चाहिए। हाँ। उसका भी हमने बताया है कि आगे बताएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से जी। तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारियां भी अच्छी सोच से, परम शांति के वाइब्रेशन से तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारियां भी अपने आप खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने नेगेटिव सोच से खत्म की ना, कर्म का कारण बना ना। हाँ, ऐसी खुद तरह क्रिएट पॉजिटिव किया ना। सोच। हाँ, खुद ही क्रिएट किया ना नेगेटिव। नेगेटिव थॉट के कारण हमने ये बीमारियां क्रिएट की। अब पॉजिटिव खुद थॉट ने से किसने की बीमारियां क्रिएट किसने की? आत्मा ने खुद ने। हाँ? अब वो खुद कारण का निवारण कैसे करेगा? बीमारियों का कारण का निवारण कैसे करेगा? खुद करेगा। परम शांति के वाइब्रेशन। ठीक है, खुद आत्मस्वरूप होकर। अगर आत्मस्वरूप होकर, हाँ। जो गीता का शब्द याद रखो, हाँ। तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा, फिर अंत में परम पद मुझे परम धाम ले जाऊंगा। तो एक ही गीता का महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। सच है कि तुम अपने आप को आत्मा को जानो। आत्मा में डेफिसिट पड़ी है, आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जी जी। तुम पहले सतो प्रधान थे, जी। सतो रजो तमो बन गए हो, मनुष्य अवतार में फंस गए हो। तुम बहुत हाई क्वालिटी आत्मा हो। जी। तुम बेहद की आत्मा भी हो सकती हो। जी। हाँ, तुम देवी देवता भी हो सकते हो। राइट। हाँ, तो ये आत्मा को पहले अपने आप को जानो। राइट। अब क्योर कैसे करना है? हाँ। अब तुमने खुद को तो नुकसान कर दिया। राइट। अब आत्मस्वरूप बन, तुम परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, बेहद की परम 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 शांति हो रही, वाइब्रेशन फैलाओ। जी। तो वाइब्रेशन तो पहले तुम्हारा सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करेगा ना। हाँ जी। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर इफेक्ट करेगा, तो कारण और सूक्ष्म शरीर पॉजिटिव हो जाएगा, परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा, तो तुम्हारा धीरे 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 स्थूल शरीर भी अच्छा हो जाएगा। तो कैंसर जैसी बीमारियां भी अच्छी से अच्छी हो सकती है। बापूजी, यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर दुनिया को अब कितना नुकसान किया ये बताऊं। ये तो स्थूल को खुद को नुकसान किया ना। हाँ, ये खुद की बात होगी। अब दुनिया को कितना नुकसान किया ये बताइए। अब देखो, सभी के नेगेटिव वाइब्रेशन से सारा वायुमंडल बनता है। ठीक है। कलेक्टिव। हाँ, कलेक्टिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव सोच से, पॉजिटिव सोच से। तो ये नेगेटिव जो सोच है, ये कलेक्टिव नेगेटिव सोच धीरे धीरे एक वायुमंडल को प्रभावित करती है। सारे कंपन वायुमंडल में
स्टोरेज है। क्या है? हाँ, हर कोई के कंपन कहाँ गए? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन कहाँ गए? कंपन कहाँ स्टोरेज है? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से वो बाहर से लीकेज होके ओरा। कहाँ गए? ओरा के वायुमंडल। द्वारा बाहर निकलेंगे बाहर निकलेंगे। और वायुमंडल में जाएंगे। राइट, तो वायुमंडल को क्या बना दिया? नेगेटिव। नेगेटिव बना दिया। अब आजकल कोई अच्छा भी आत्मा अच्छा करना चाहे तो भी क्यों नहीं कर सकता? हाँ, हाँ, कोई आत्मा अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, करना चाहता है, मुझे अच्छा करना है, लोगों को चेंज करना है, दुनिया बदलनी है, हाँ? अच्छे शांति के वाइब्रेशन फैलाना है, ये करना है, ये करना है, मगर क्यों नहीं कर सकते? बापू जी बात आपकी बिल्कुल सच है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आज दुनिया में एक बंदा अगर कोई बुरा काम करता है तो लोग ये कहते हैं कि दुनिया ही खराब है। सिंपल सी बात है ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक ये बात साइंस से जुड़ी हुई एक बात बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इमोटो जो जापान के थे, उन्होंने जो पानी के ऊपर वाइब्रेशन की बात उन्होंने डाली थी कि भाई उसके ऊपर इफेक्ट कैसे आता है उस पानी के ऊपर का, उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो बनी थी कि वाटर हैज़ मेमोरी करके। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि नेगेटिव वाइब्रेशन से ज़्यादा पावरफुल है पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट की जो शक्ति है। उन्होंने कुछ चावल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, चावल के 2 सैंपल लिए, एक पे बहुत अच्छा पॉजिटिव बोला, एक में बहुत गालियाँ बोली, नेगेटिव बोला। तो उसके जो चावल के इफेक्ट थे वो पूरी यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो, जिससे पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन से क्या क्या हो सकता है। अब हम बापूजी आगे बढ़ना चाहेंगे कि वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी जो कैसे बढ़ाएं। क्या हम खुश होते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं, दुखी होते हैं तो क्या नेगेटिव वाइब्रेशन बनते हैं, ये बताइए। देखो, जब आत्मा, मनुष्य आत्मा खुश होती है, हाँ, तो क्या होता है? मनुष्य आत्मा जब खुश होती है तो उससे उसकी सोच में फर्क पड़ जाता है, ठीक है, उसकी सोच अच्छी हो जाती है। हाँ, खुश होता है, हाँ, तो खुश होता है तो उसकी सोच, मतलब थिंकिंग, सोच बदल जाती है, अच्छी बन जाती है, तो वो उसका ऑरा बदल जाता है, तो आसपास का वायुमंडल बदल जाता है। ठीक है, और जब और जब गुस्से में होता है तो सारा वाइब्रेशन कैसे एक पल के अंदर कितना नेगेटिव रिएक्ट करता है। अगर अभी एक खुशी हो रहा है, देखो मनुष्य 1 सेकंड में खुशी होता है, 1 सेकंड में हंसता है, 1 सेकंड में रोता है। आज ये दुनिया की हालत है, क्या है? हाँ वो तो है। क्यों होता है ऐसे? अभी कोई खुशी के मारे खुशी से फूला नहीं समा रहा, अरे खुशी बहुत हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हाँ? राइट। और दूसरी पल में ही उसके अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन किसी का आया, कोई नेगेटिव सोच किसी की आई, सच। किसी उसके यार दोस्त या किसी देहधारी ने उसको नेगेटिव संकल्प भेजा, ठीक है, तो उसका नेगेटिव संकल्प उसका उरा भेद के उसकी आत्मा को टच हुआ, उसके मन को टच हुआ, हाँ जी, उसकी बुद्धि को टच हुआ, हाँ, तो वो नेगेटिव सोच तुरंत ही ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हंसने वाला है, एकदम गमगीन हो गया। क्या बोल गए? एकदम खो गया, मतलब खो गया। अरे एक दिन उसकी खुशी खत्म हो गई, खुशी गायब हो गई 1 सेकंड में ही। ये ऐसा क्यों होता है? बाबूजी कई लोग मुझे पूछते हैं कि लोग बद्दुआ देते हैं, नेगेटिव संकल्प डालते हैं, काला जादू करते हैं, तो हम लोग कैसे बचे? तो हमने तो एक बताया गीता का स्लोगन, आत्मस्वरूप बनो। ठीक है, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, ठीक है, और ऑलमाइटी अथॉरिटी से Power आत्मस्वरूप house से से पावर लो, connect रहे। पावर ठीक लो, है। हाँ। तो तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर को चार्ज करो, जी, तो तुम्हारा कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगा, तुम सारी दुनिया को बदल सके। इतनी शक्ति है आत्माओं में, ओहो, आत्माओं में इतनी शक्तियां हैं। Right. अगर आप आत्मा ये मनुष्य अवतार में आके नेगेटिव वाइब्रेशन में, नेगेटिव दुनिया में फंस के नेगेटिव लोगों के साथ फंसते, हाँ, अपने आप को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मकसद, जीने का मकसद ही क्या है। हाँ, जानवर से ऐसी जिंदगी हो गई है, Right. खाना पीना सोना और फिर मर जाना, और क्या। हाँ? तो ये वाइब्रेशन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वाइब्रेशन के जितनी थियरियां लगाओ, ये वाइब्रेशन की इफेक्ट पानी पर भी होता है। जी, पहले पानी मंत्र करके नहीं साधु संत देते थे, जी जी जी, दूर बैठे बैठे हुए ऋषि मुनि एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज के उसको ठीक कर देते थे। ठीक है, ऋषि मुनि भी वाइब्रेशन की इफेक्ट करते थे ना। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। तुम दूर बैठे बैठे तुम्हारे पास आत्मा की शक्ति हो, आत्मस्वरूप में स्थित हो, तो तुम्हें याद करता है तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, तो वो भी हीलिंग में आ जाएगा। हीलिंग करना मान क्या है? एक आत्मा को दूसरे आत्मा को पावर देना। सच है। मगर जो हीलर है, मैंने एक हीलर की वीडियो बनाई है। क्या? जी बापू जी, वो बहुत बढ़िया वीडियो है जो हीलिंग पावर के ऊपर थी कि हीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी हमारे। अब हीलर करने वाला एक क्रोधी है, हम्म, तो तुम्हारे को क्या देगा? क्रोध के वाइब्रेशन ही देगा ना।
सच बात। तो हीलिंग तो करा नहीं, हीलिंग लेना है तो बेस्ट हीलर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो ना। सबसे बढ़िया है। हाँ बढ़िया, बेस्ट हीलर है ऑलमाइटी अथॉरिटी। हाँ किसी से हीलिंग नहीं करानी चाहिए, ये धंधा बहुत चल गया आजकल। बापू जी यहाँ हम बात करेंगे कि जो आत्मा के अंदर जो पॉजिटिव, हमारी यहाँ बात हो रही थी कि जो लोग हमें नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं उनको हम बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनके संस्कार ऐसे हैं कि सबको गालियाँ देना या अपने एक मशीन की तरह वो पूरे दिन नेगेटिव वाइब्रेशन ही क्रिएट करते हैं। लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और हम विश्व कल्याण के लिए अपने संकल्पों को यूज करें, ये आत्मा कैसे बढ़ाए? ये देखो, आत्मा को पहले दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। ये तो एक थियरी है, ये तो सच बात है। पहले स्व परिवर्तन करें ना। क्या स्व परिवर्तन करना पड़ेगा? एक तो पहले नेगेटिव सोच बंद करनी पड़ेगी, जो अपने संस्कार परिवर्तन कहते हैं ना जिसको जी, नेगेटिव सोच बदलनी पड़ेगी। जी। जब नेगेटिव सोच बदलेगी तो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव सोच से ही दुनिया बदल जाएगी, ऐसा ऐसा मेरा मानना है जी। नेगेटिव सोच बंद करोगे ना हाँ तो आत्मा में स्व परिवर्तन आएगा। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया बात। क्या होगा, मैं आपको इसका एक स्व परिवर्तन का एक आपको प्रैक्टिकल दूं सोच की। हाँ जी, जब आत्मा एक ठान लेती है हाँ जी, कि एक ही आत्मा ठान ले कि मुझे दुनिया बदल देनी है, ठीक है। मगर कोई सोचेगा क्या है अकेला दुनिया बदलने चला अकेला। हाँ? सच बात है। हाँ? मगर ये क्या होता है, नेगेटिव सोच से सारी दुनिया तो प्रभावित हो रही है, दुखी हैं, थक चुके हैं लोग, हार चुके हैं। हाँ? जी बिल्कुल। हाँ? अब जाए तो जाए कहाँ लोग बेचारे, फिर मंदिरों में भटक रहे हैं, तांत्रिकों के पास भटक रहे हैं, तावीज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हो ना दुनिया की हालत क्या हो रही है। बिल्कुल। अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर ज्ञान की थियरी जिनको पता है, ज्ञान जिसको विश्वास है, ज्ञान पे विश्वास है, जिनको ज्ञान पे थियरी ऑफ कर्म पे, थियरी ऑफ कर्म पे विश्वास है, वाइब्रेशन कैसे फैलता है, वाइब्रेशन को फैलाने का वाइब्रेशन की थियरी पर उसको पता है, थियरी ऑफ वाइब्रेशन, थियरी ऑफ कर्म, जी, तो वो ज्ञान लेता है। क्या? गीता ज्ञान। सबसे पहला क्या लेना चाहिए? जी, गीता का एक शब्द, तू मुझको आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर, राइट, मैं तेरे सारे पाप विनाश कर दूंगा। तो जब आत्मा मैं जानती कि मैं आत्मा हूं, राइट, तो आत्मस्वरूप बनेगी तो उसकी तो ओरा ही बदल जाएगा। राइट, ओरा बदल जाएगा तो उसके आसपास में जो भी आएगा उसका घर मंदिर बन जाएगा। जी, घर मंदिर बन जाएगा तो लोग उसको जो उसको नेगेटिव सोचते थे वो भी बदल जाएंगे। दुश्मन भी जो नेगेटिव सोच वाले हैं राइट, उसको टच होगा पॉजिटिव सोच, राइट। जो उसके दुश्मन है वो भी मित्र बन जाएंगे। बापू जी यहाँ पे एक बीच में रोकूंगा कि लोग ये भी हमें कहते हैं कि हमारे घर में हमारे घर के मेंबर जो है हमारे खिलाफ रहते हैं, तो उनके जो घर का वाइब्रेशन जो है वो सही नहीं होता, तो क्या करें? देखो, आजकल घर में समझो 5 मेंबर हैं, सबकी एक आज दूसरे किसी से की नहीं बनती, ठीक किसी है। भी देह और देह के संबंधों में किसी की भी नहीं बनती, ठीक है। चाहे पति पत्नी हो, बाप बेटा हो या बेटा माँ हो, कोई भी नहीं बनती। क्यों? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाइब्रेशन के कारण हुए हैं। राइट, दुनिया के नेगेटिव वाइब्रेशन इतने वायुमंडल में फैल गए हैं कि तुम्हारे श्वास के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, प्राणवायु के अंदर क्या जा रहा है? राइट, तुम क्या रहते हो? प्राणवायु लेते हो ना, हाँ जी, वायु तत्व, जी, प्राणवायु लेते हैं। तो प्राणवायु का एक एक सेल के अंदर नेगेटिविटी अंदर तुम्हारी हर प्राणमय शरीर में जा रही है। कहाँ जा रही है? प्राणमय शरीर। तुम्हारा जो प्राणमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वायु तत्व का शरीर है, वो उसके अंदर दुनिया भर की नेगेटिव तुम श्वास में ले रहे हो, सच मगर जहर ले रहे हो। क्या ले रहे हो? तो घर इसलिए सूक्ष्म के शरीर- वाइब्रेशन कैसे बदले? आप पहले समझो ना, हाँ, पहले तो तुम क्यों प्रभावित हो ये समझे पड़ना ना। हाँ, तुम्हारे प्राणमय शरीर ही नेगेटिव पड़ा है, हाँ, प्राणमय शरीर के दुनिया भर की नेगेटिविटी तुम्हारे श्वास में आ रही है। ठीक है, जैसे खाने में अशुद्ध आ रहा है ना, हाँ जी, देखो जैसे अन्न वैसा मन कहते हैं ना, ठीक है, तो जैसे तुम्हारा प्राणमय शरीर इफेक्ट हो जाएगा तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी ना। ठीक है। हाँ, अब तुम्हें तुम्हारी सोच बदलना है। क्या बदलना है? और हम तो पॉजिटिव है लेकिन घर के दूसरे मेंबर नेगेटिव है, उसका क्या करें? हाँ, मगर आत्मा को पावर, पॉजिटिविटी के लिए पावर कहाँ से आएगी? पावर हाउस से। पावर हाउस से कनेक्शन होगा। ठीक है, आत्मा में पावर चाहिए ना, ठीक है, आत्मा में परम प्रकाश चाहिए, परम लाइट चाहिए आत्मा में। ठीक है, क्या चाहिए? ठीक है, घर को परिवर्तन करने के लिए आत्मा के अंदर परम लाइट चाहिए। ठीक है। आत्मा पहले तो चक्र लोग जागरूक करते थे ना, ओम की ध्वनि करके, कुंडलिनी और ये सब चीजें। कुंडलिनी जागरूक। अभी ये डायरेक्ट 8वां आत्मा, 8वां आज्ञा चक्र है। क्या है? सीधी बात, तुम एकदम आत्मा, direct। सीधी बात, बाकी के 7 चक्रों को उड़ा दो। ठीक है, हम सीधी 8वां आज्ञा चक्र की बात करते हैं। ठीक है, तो आज्ञा चक्र, आत्मा, तुम आत्मा हो। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, और तुम आत्मा का पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम याद करो। देवभान को खत्म करो। जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे, तुम अपनी आत्मा को, आत्मा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, खाते पीते हरते पड़ते तुम मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में रहता हूँ,
और आत्मा ही मेरे शरीर को चलाता है, आत्मा ही मेरे शरीर को चलाता है। ठीक है। तो और कनेक्शन पावर हाउस माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से करो, राइट। तो आत्मा में पावर खूब आएगी, और आत्मा में जब पावर खूब आएगी तो तुम्हारा परम महाकारण शरीर का महाकारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर भी बदल जाएगा धीरे धीरे धीरे। वाइब्रेशन इतने फैलेंगे, इतने फैलेंगे, इतने फैलेंगे, तो तुम्हारा घर के अंदर तुम्हारे वाइब्रेशन फैलेगा ना। राइट। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम होगा ना। राइट। तुम्हारे घर के अंदर वाइब्रेशन फैलेगा तो तुम्हारी जो नेगेटिव सोच वाले जो तुम्हारे घर में जो रह रहे हैं, हाँ, उसकी सोच वायुमंडल, तुम्हारा घर के वायुमंडल, वायु तत्व बदल गया ना। वायु तत्व में क्या हो गया? परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। क्या बोलो? राइट। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, परम 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 महाशांति है। क्या बोलो? बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति वाइब्रेशन फैलाओ। ठीक है। तो तुम्हारे वाइब्रेशन से तुम्हारे घर के वाइब्रेशन में परम शांति का वाइब्रेशन फैल गए। तो अब जो दूसरे तुम्हारे घर में साथ रह रहे हैं ना, उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन उसके श्वास में जाएंगे ना, जाएंगे, उसके श्वास में जाएंगे डेफिनेटली। तो उसका प्राण में जो शरीर है, हाँ, प्राणमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो वो धीरे धीरे आत्मा धीरे धीरे आत्मा परम शांति को वाइब्रेशन को पकड़ेगी और आत्मा को परम शांति मिलेगी। तो परम शांति मिलेगी तो वो भी परम शांति बोलने लग जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। हा? मतलब हमें मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, विचारों से ही बदलना शुरुआत हो जाएगी। केवल परम शांति के संकल्प छोड़ने हैं ना। राइट। और वो आत्म स्वरूप में बनकर पहले तो आत्मा को जानना है, ऑलमाइटी को जानना है, हुई द ऑलमाइटी, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है। योग माना कनेक्शन, क्या? राइट। योग माना कनेक्शन। पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग से तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब बदलने लगेगा, वायुमंडल बदलेगा, फिर तुम्हारे यार दोस्त बदल जाएंगे। जहां तुम नौकरी धंधा करते हो वहां के वाइब्रेशन बदलेगा, जहां तुम नौकरी धंधा करते हो वहां का परम शांति का वाइब्रेशन फैलेगा, और चारों ओर जहां भी जाओगे तुम वाइब्रेशन परम शांति परम शांति परम शांति चलती जाएगी। जिस प्रकार अभी जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, ग्लोबल जो प्रॉब्लम हो रहा है पॉल्यूशन का, एक गाड़ी धुआं छोड़ रही है, ऐसे करोड़ों अरबों गाड़ियां धुआं छोड़ रही है और पूरा पॉल्यूशन हो रहा है, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। तो ऐसी तरह अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन परम शांति के ले आए और अरबों खरबों लोग जो आत्माएं, धरती लोक की, सूक्ष्म जगत की हर आत्माएं अगर ये वाइब्रेशन फैलाने लग जाए तो ये पूरी दुनिया का वायुमंडल बदल सकता है आपके हिसाब से? मैं समझता हूँ कि 800 करोड़ में केवल 10,000 आत्मा भी अगर मिल के घर घर के वाइब्रेशन फैलाए ना, 10,000 आत्माएं, ज्यादा नहीं कहता, ठीक है, 10,000 आत्मा घर घर के वाइब्रेशन फैलाए ना, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए जी, जो हमारा महामंत्र है जी जी जी, तो सारी दुनिया में परम शांति का वाइब्रेशन महामंत्र फैल जाएगा जी, लोगों को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे जी जी, और परम शांति, क्योंकि शांति तो सब ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हैं आजकल, शांति, कहीं स्विट्जरलैंड जा रहा है, कभी इधर पहाड़ों में जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए सब जा रहे हैं, पूरी पहाड़ों में घूमते मन की रहते हैं। शांति ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल। तो मन की शांति कहाँ है? अब मन की शांति तो आत्मा के अंदर है ना, और लोग ढूंढ रहे बाहर। क्या? ये तो बात सच है। अंतर्मुखी सदा सुखी नहीं, एक मगर आत्मा बेचारी शांति के लिए इधर उधर भटक रही है ना, सच है, अपने कर्मों से प्रभावित है, दुखी है, सच है, अब इधर उधर सुख के लिए वाइब्रेशन ढूंढ रही है, जी, तो उसके परम शांति के वाइब्रेशन कहीं ना कहीं से टच हो गए तो वो परम शांति वाले के पास पहुंच जाएगी ना। परम शांति, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।